नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत नौचौकी झील राजसमंद से दृश्य आप देख रहे हैं, जहां आज खूबसूरती का आपको एक अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा। कलाकृति और वास्तुकला का बहुत बड़ा मिश्रण यहाँ देखने को मिलेगा। और वैसे मेरे मित्र बंशीधर जी यहाँ मिलते हैं, लेकिन आज वो कहीं मिल नहीं गए। आज बंशीधर जी कहाँ गए? वो इतिहासकार कहाँ गए बताने वाले? नहीं अभी। तो देखिए, कला का एक अद्भुत नमूना है, यहाँ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक समय था, 1652 का समय था, जब अकाल पड़ रहा था पूरे देश में। उस समय महाराणा राज सिंह जी ने निश्चित किया था कि हम राजसमंद में एक ऐसी झील बनाएंगे जिससे पूरा जिला पानी पी सके, गांव में सिंचाई हो सके, किसान संबल बन सके। उसके लिए एक बड़ी योजनाएं बनाई गई थी। उस योजना का नाम था राजसमंद नौचौकी झील। आप देखिए कि झील का निर्माण 14 साल तक होता है। जितनी भी आप ये पखवाड़े देख रहे हैं, जितने ये पत्थर देख रहे हैं, सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 9-9 इंची की सीढ़ियाँ सारी की सारी। यहाँ पर तोरण वास्तुकला अद्भुत नमूना है। 14 वर्षों में यहाँ देखिए, इस झील की खुदाई करके पूरा, और यहाँ मिट्टी डाली गई। और मिट्टी कहते हैं उस ज़माने में गधों से डाली गई, क्योंकि इंसान के बस में इतना काम नहीं होता था और गधे एक माध्यम था। इसीलिए और समाज के लोगों ने मिट्टी खुदाई करके यहाँ डाली। ऐसी की ऐसी पाल वहाँ सामने भी है, वहाँ की भराई की पूरी की भराई करने के बाद हम देखें कि बाहर से पत्थर मंगवाए गए थे, और ये सारे वाइट संगमरमर के मार्बल पत्थर मंगवाए गए थे। राजा के कार्यकाल में इनके नक्काशी की गई थी, और सिलावट समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कलाकृति की, और सभी कलाकारों ने, शिल्पकारों ने, मैसन ने और हस्त कलाकारों ने, सब ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई, और 14 साल के बाद ये बनकर तैयार हुई। इसके बाद जयसमंद झील का निर्माण काम शुरू हुआ, और वहाँ पे भी आप देखेंगे इसी प्रकार की कलाकृति आपको मिलेगी। वहाँ आपको एक अलग कला मिलेगी। वहाँ हाथी देखने को मिलेंगे, और बड़े बड़े हाथी वहाँ पे बनाए गए हैं। हाथी के पैर तक पानी आता है, और वो झील पूरी रह जाती है। उसी प्रकार से राजा ने यहाँ की झील के लिए भी कुछ न कुछ बनाया है। जैसे तोरण बनाए गए हैं, तोरण के आसपास पानी आता है, तो ये फूल कहाँ कहाँ से फूल होती है? फूल कटू है उधर से कर कटे, निशान कटे, फूल रो निशान कटे। ये फूल तो यहाँ हो जाता है। हाँ, वही तोरण पे ही है। हाँ, तो तोरण के पानी टच होता है, और ये झील जो है फुल हो जाती है। अभी देखें हम, झील तो करीब करीब 15 फीट 20 फीट के आसपास ही खाली है, ऐसा लग रहा है। और वास्तव में बहुत अच्छी झील है, बहुत सुंदर झील है। और ये रहा घेवर माता। घेवर माता का बहुत बड़ा इतिहास है। घेवर माता सती थी, और उस समय में कहते थे कि पूजा अर्चना के लिए सती माता की बड़ी आवश्यकता पड़ती थी। सती होती थी, वो ही पूजा करती थी। और सती इसी के हवन करते करते वो यहाँ सती हो गई थी, और उनकी जो है समाधि और मंदिर उनका बनाया गया। उनके पति का मंदिर ऊपर बना हुआ है। और देखें कि वास्तुकला का यहाँ पे एक अद्भुत नमूना है। बहुत ही कलाकारों ने नक्काशी की। आज के ज़माने में देखें, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन उस ज़माने में बिना मशीन से खाली छेनी और हथौड़े के दम पे ये काम किया जाता था, और जो आज भी हमारे साथ में। आप ये देखें, सामने जो कलाकृति है, पूरा ये छतरी बनी हुई है, इसके नीचे एक तलगर है। और अब ये किस लिए बनाया है? रानियों के लिए बनाया गया, क्योंकि रानी भी उस ज़माने में घूमने के लिए आती थी। वो भी, हाँ, रानी के स्नान के लिए बनाया गया, ताकि वो आराम से स्नान कर सके। मुझे भी ऐसा लगा कि वो इसीलिए बनाया गया। तो वास्तव में रानी आती थी, उनके बड़े बड़े मंत्री वगैरह उनके वो आते थे। तो उस ज़माने में भी एक व्यवस्था थी। जैसे आज हमारे कलेक्टर साहब आते हैं, वैसे के वैसे राजा ही हमारे इस क्षेत्र में आया करते थे, और उनके वो भी पिकनिक किया करते थे, वो भी यहाँ बैठा करते थे, चर्चाएँ होती थी, मीटिंगें होती थी, तो सारे काम यहीं होते थे। तो इसीलिए, लेकिन आज राजसमंद की ये नौचौकी पाल विश्व की प्रसिद्ध केवल माता ने नीम का पत्थर रखा, हाँ, नीम हवन का। करते हुए नहीं। अच्छा, नीम का पत्थर रखा था नीम का उन्होंने। पत्थर उन्होंने रखा, और फिर यहीं सती हो गई। हाँ, कुल मिला के वो सती तो हुई है। तो वास्तव में देखिए, राजसमंद की नौचौकी विश्व विश्व प्रसिद्ध ये नौचौकी है। ये जिनिस बुक ऑफ रिकॉर्ड पे देखें आप, या भले ही आप वो यूनेस्को वाली बुक में देते हो, आपको इसका विवरण मिलेगा। बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भेजें, ताकि आपको संस्कृति और राजा महाराजाओं के योगदान के बारे में भी पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार हम आपको जयसमंद की स्टोरी भी दिखाएंगे। जयसमंद की झील भी बहुत गजब झील है, और बहुत बड़ी झील है। एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी और दूसरे नंबर की झील है, जो मानव निर्मित झील है। उस झील का भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। वहाँ का इतिहास भी बहुत बड़ा है।